अमीरी शरीयत का आह्वान हो चुका है, यकीन जानिए हिला के रख देंगे। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, इस वक्त मैं बिहार के दारुल हुकूमत पटना में वाक़े तारीख़ी गांधी मैदान में हूँ, जो 62 एकड़ अराजी पर फैला हुआ एक वसीअरीज़ मैदान है। मैंने चंद दिनों पहले यहाँ की रिपोर्टिंग की थी और आपको बताया था कि 29 जून को बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल के ज़ेर एहतमाम एक अज़ीमुश्शान और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अब तक का वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस यहाँ मुनक़िद किया गया है, जो आज से एक दिन के बाद यानी कल के बाद परसों 29 जून को ये वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस, जिसमें लाखों लोगों का आना मुतवक्के है और इंसानी सरों का समंदर होगा। हमारे कैमरामैन आपको तैयारियों का जायज़ा दिखाएंगे और मैं पूरे गांधी मैदान घूमकर कुछ लोगों से तासुरात और उनकी बाइट्स भी लेने की कोशिश करूंगा कि क्या उत्साह लोगों में देखा जा रहा है, कैसी तैयारियां हैं, क्या जोश व खरोश है। सामने स्टेज है, स्टेज के पीछे जहां लोग बैठेंगे उसके लिए जगह बनी हुई है। आपको ये तमाम ताज़ा और एक्सक्लूसिव विजुअल सिर्फ और सिर्फ फ़िक्र नज़र टीवी पर देखने को मिल रहा है। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई, आपको तो देखा है मैंने काम करते हुए और दीन के कामों में बहुत सरगर्म, मुतहर्रिक। आप पहले अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाएं फ़िक्र नज़र टीवी पे, उसके बाद मैं मजीद आपसे बात करूँगा। मेरा नाम मोहम्मद महताब आलम हुआ, मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी यूथ आरजेडी का रहा हूँ और पटना के मुख्तलिफ जगहों पर लोगों को आम दावत देते हुए और मुहिम चलाते हुए नज़र आ रहे थे। कहाँ से ये सब तहरीक पैदा हुई, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? असल में एक्चुअली मामला ये है, जब हमें हमारे दीन के साथ खिलवाड़ किया गया, हमारी शरीयत के साथ खिलवाड़ किया गया, जो हमारे असलाफ़ को वादा किया गया था, जो आइन में हमको हमारे लिए जो आपको फ्रीडम्स थे, उससे साथ जब खिलवाड़ हुआ और इस चीज़ को हमारे दिलों पे लगा, जब हमारे मस्जिदों को, एक मस्जिद की शहादत को हम आज तक नहीं गम से भूले हैं। ना जाने इस एक्ट के बाद से ना जाने कितनी मसाजिदें, कितनी मदरसा और कितने खानका, कितने भी आपको कब्रिस्तान को छीनने का काम होगा, तो हम कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। मौजूदा जो बातिल हुकूमत है, इसकी ज़बर बढ़ चुकी है। इस ज़बर को ज़ेर करने के लिए अमीरी शरीयत का आह्वान हो चुका है, यकीन जानिए हिला के रख देंगे। ये जोश व जज्बा है लोगों के अंदर। लोगों को जो घूम के आपने देखा, दावतें दी, लोगों में कैसा जोश व जज्बा आपने देखा? देखिए, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ लोगों के अंदर गुस्सा है, एनडीए गवर्नमेंट से गुस्सा है। सबसे ज़्यादा गुस्सा नीतीश कुमार से है। नीतीश कुमार से ये गुस्सा है कि आप अपने आप को सेकुलर महाज के आलमबरदार कहलाने वाले कहते थे, और आज जो आपका रवैया है मुसलमानों के साथ, वो काबिल कबूल नहीं है। जिस तरह से आपने हमें ठगने का काम किया, अपने आप को हमारी कम्युनिटी को है ना बांटने का काम किया, ये आपसे तवक्को नहीं कर रहा था मुसलमान यहाँ से। आपके छल पे तो पूरी तरीके से तो नहीं आ रहा था, क्योंकि आपने बाबरी मस्जिद के शहादत के वक्त में भी आपको देख रखा था, आपको धारा 370 के पे भी आपको देख रखा था मुसलमानों ने, आपको CA NRC के वक्त भी मुसलमानों ने देख रखा था। लेकिन अब देखने का वक्त नहीं है, अब उखाड़ के फेंकने का वक्त आ गया है। इनको औकात बताने का वक्त आ गया है। ये काली करतूतों की काली सरकार है, बातिल हुकूमत है, इसको उखाड़ फेंकने का मन बना रखा है। और 29 तारीख को ये आपको जो सरों का सैलाब आपने कहा है ना, वो बता देगा कि ये सर झुकनेगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने, कोई दुनिया के ये नमरूद और कारून के सामने, फिरौन के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। ये तैयारियां हैं, ये जोश व जज्बा है और गांधी मैदान इंसानी सरों के समंदर से भर देना है। ये तमाम लोग वक्फ अमेंडमेंट लॉ के ख़िलाफ़ हैं और सबका एक ही मुतालबा है कि वक्फ अमेंडमेंट लॉ को मुस्तरद किया जाए और हुकूमत इस कानून को वापस ले। भाई, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? डॉक्टर अबुल फरज आज़ली, ज़िला सहरसा, बिहार। क्या बताना चाहेंगे आप इस ताल्लुक़ से? क्या देखा आपने? आपके इलाके में क्या तैयारियाँ हैं? मेरे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पिछले 1.5 महीने से मस्जिद वारी कमेटी और फिर मोहल्ले में जाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए, ऑडियो वीडियोस के ज़रिए, जहां तक मुमकिन हो सकता है कि जब 3 मई को हमारे सहरसा ज़िला में प्रोग्राम हुआ था, तो गांधी मैदान से थोड़ा ही छोटा पटेल मैदान है सहरसा में, वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। तो ये मुख्तसर बात है कि जहाँ जहाँ भी इलाकाई सतह पर भी प्रोग्राम्स हुए और वक्फ अमेंडमेंट लॉ के ख़िलाफ़ हज़रत अमीर शरीयत ने लोगों को बुलाया, तो इस कदर लोगों ने बड़ी तादाद में पहुंचकर हुकूमत को ये बताने की कोशिश की कि तमाम के तमाम लोग, एक एक फ़र्द वक्फ अमेंडमेंट लॉ के ख़िलाफ़ है। आपने अभी महताब को सुना, आपने अभी शाज़ली को सुना, अब आप रंजीत को भी सुनेंगे। रंजीत भाई, क्या तैयारियाँ हैं? क्यों आप यहाँ पर अभी हैं इस वक्त? क्या तैयारियाँ चल रही हैं यहाँ? जो वक्त का जो मामला है, वो काला सरकार है, उसको उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है।
हिंदू और मुसलमान भाई के लिए बहुत गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, संविधान का। संविधान का। तो ये देखिए आप, ये गम और गुस्सा दोनों मज़ाहिब के लोगों में, यानी चूंकि यहाँ जो प्रोग्राम अभी होने वाला है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, SC ST, लिंगायत, छोटी जात, बड़ी जात, सब के सब लोग यहाँ पे जमा होने वाले हैं। ये 62 एकड़ का वसी अरीज मैदान, इस पूरे मैदान में यानी गांधी मैदान में घूमना चारों तरफ ये इतना आसान काम नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको हर चप्पा हर गोशा कैमरे के लेंस से दिखाऊं और आपको मैं कम से कम कैमरे के जरिए गांधी मैदान के इस 62 एकड़ अराजी की सैर करा दूं और उसका जायजा आप ले सकें और देख सकें कि कितना बड़ा ये मैदान है और कैसी तैयारियां की गई हैं माशाल्लाह। और लगभग तैयारियां मुकम्मल हैं और पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म और स्टेज सज कर तैयार है। पटना का ये तारीखी गांधी मैदान जो 29 तारीख को वक्फ अमेंडमेंट कानून के खिलाफ एक बहुत बड़ा गवाह बनने जा रहा है और तारीख रकम करने जा रहा है। मैं उस 62 एकड़ अराजी के हर कोने तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं अपनी टीम के साथ मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं और आपको हर चार जानिब ले जाके दिखलाऊंगा कि क्या तैयारियां इस वक्त जारी हैं और गांधी मैदान पूरे तौर पर सज कर तैयार हो रहा है 10 से 15 लाख लोगों के इस्तकबाल के लिए। गांधी मैदान के मरकजी दरवाजे से तकरीबन 700 से 800 मीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग यहाँ गांधी मैदान के बिल्कुल वस्त में, सेंटर में, बीच में पहुँच गए हैं, दरमियान में। और यहाँ से मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो सामने स्टेज दिखाने की कोशिश करें और कैमरे में जितनी ताकत है, कैमरे का लेंस जितनी दूर तक का विजुअल वो कैप्चर कर सकता है, वो आपको उसके ज़रिए हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से कितनी दूरी पर स्टेज है। और स्टेज के हर तरफ दाएं बाएं आगे पीछे पूरे तौर पर जो लोगों के बैठने की जगह इस वक्त तैयार हो रही है, तैयारियां अभी चल ही रही हैं, वो आप उसकी ताज़ा विजुअल और ताज़ा तस्वीरें आप इस वक्त एक्सक्लूसिव फ़िक्र नज़र TV पर देख रहे हैं। पूरी दुनिया का ब्रोंज का सबसे बड़ा गांधी जी का मुजस्समा इसी तारीखी गांधी मैदान में नस्ब है, जो हमारे ठीक पीछे इस वक्त हमारे कैमरामैन आपको दिखलाएंगे। मेरे बैकग्राउंड में गांधी जी का दुनिया का सबसे बड़ा ब्रोंज का मुजस्समा नस्ब है इसी तारीखी गांधी मैदान में, जहां से बहुत सारी तहरीकें उठी हैं, आज़ादी का बिगुल बजा है। इसी तारीखी गांधी मैदान में सन 2018 में अमीर शरीयत साहब मुफक्किर इस्लाम मौलाना मोहम्मद वली साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने दीन बचाओ देश बचाओ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया था, जिसमें इंसानी सरों का समंदर नजर आ रहा था। और अब एक बार फिर वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस, जो इसी इमारत शरिया की कॉल पर और मौजूदा अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी की कॉल पर मुनक़िद किया गया है, जो 29 जून को वक्फ अमेंडमेंट लॉ के खिलाफ सबसे बड़ा गवाह बनने जा रहा है। पूरा पटना इस वक्त बिहार, झारखंड, उड़ीसा और मगरबी बंगाल से लाखों की तादाद में जो लोग वक्फ अमेंडमेंट लॉ के खिलाफ 29 जून को जमा होने वाले हैं, उसकी तैयारियों में मसरूफ़ है, सरगर्म है। और पटना के चीदा चुनिंदा लोग जो समाजी तौर पर, सियासी तौर पर करता धरता हैं, काम करते हैं, दीन की खिदमत में लगे रहते हैं। हमारे साथ यहाँ जनाब असफर साहब, जो गालिबन सब्जी बाग हल्के के वार्ड काउंसलर हैं, अगर मैं सही हूँ, क्या तैयारियाँ चल रही हैं इस वक्त? सबसे बड़ी तैयारी तो मोबिलाइजेशन होता है कि लोग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस एहतजाज में पहुँचे, हमारा साथ दें, उसमें लगे हुए हैं हम लोग। और जब वो आएंगे तो अच्छे से सब कुछ अरेंजमेंट भी करना है, उसमें भी लगे हुए हैं। यहाँ पे कोशिश ये है कि पटना यानी बिलखुसूस पटना से बड़ी तादाद में लोग जमा हों। क्या लगता है, पटना में मोबिलाइजेशन हुई है, कितनी कामयाबी मिली है, कितने लोग पटना से मुतवक्के हैं? वेल, बहुत अच्छे खासे लोग आएंगे इंशाअल्लाह, हम उम्मीद करते हैं कि आएंगे और हर ज़िला से आएंगे, पटना से तो आएंगे ही इंशाअल्लाह, दीगर जिलों से भी लोग यहाँ पहुँचेंगे। लोग यहाँ पर कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब आरिफ खान साहब। चल रहा है आरिफ भाई? तो जो मैं जायज़ा लेने के लिए यहाँ गांधी मैदान पहुँचा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की टीम भी यहाँ मौजूद है और मेरे साथ मेडिकल के सारे लोग हैं। ये अपने माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आपकी तो बाइट आई है, क्या तैयारियां हो चुकी हैं अब तक आप लोगों की? तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं। आज हम लोग आए हैं जायज़ा लेने के लिए, कैंप कहाँ पे कैसे लगाया जाएगा और लोगों का मूवमेंट कैसे होगा, कुछ इमरजेंसी हुई तो उसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, एम्बुलेंस की ज़रूरत अगर गांधी मैदान के अंदर लाने की ज़रूरत हुई तो हम लोग का वो एग्ज़िट प्लान क्या होगा, खुदा न खास्ता नौज़ुबिल्लाह कुछ अगर ऐसा हो तो हम लोग वो एग्ज़िट प्लान पर वर्कआउट कर रहे हैं, कैसे हम लोग क्या करेंगे। और भी कुछ लोग इस वक्त गांधी मैदान में एक्टिव हैं और जो इंतज़ाम व इंसराम में लगे हुए हैं। आप कहाँ से हैं भाई? हम कंकरबाग पटना से यहाँ आए हैं। अच्छा। और सिर्फ ये देखने के लिए आए हैं कि यहाँ किस तरह के इंतजामात हो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, बड़ी खुशी हो रही है
कि जो तवक्को थी उनसे बढ़कर इंतज़ामात हैं और जो भी शुरका आएंगे उनकी जो बुनियादी सहूलियात है उनको किसी तरह से परेशानी ना हो और उनको हर तरह से आराम हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आपके कंकड़ बाग से कितने मुसलमान आ रहे हैं, क्या तैयारियां या कितने अमन पसंद शहरी आ रहे हैं, क्या तैयारियां हैं, कितनी गाड़ियां बुक हुई? कंकर बाग चूँकि यहाँ से नज़दीक है और उस रोज़ चूँकि गाड़ी से ट्रैफिक का मामला रहेगा तो उम्मीद है कि कंकर बाग के अक्सर जो अमन पसंद और रवादारी में यकीन रखते हैं बिला तफरीक वो पैदल चलकर यहाँ तक तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि बड़ी तादाद में लोग यहाँ आ रहे हैं तो सेहत की देखभाल भी निहायत ज़रूरी है और अशद ज़रूरत है इसकी। तो उसके लिए मैंने चंद दिनों पहले डॉक्टर्स की पूरी एक टीम की बाइट ली थी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वो इंटरव्यू भी देख सकते हैं जिसमें तमाम पटने के बड़े बड़े डॉक्टर्स आपके इस्तकबाल के लिए या आपकी सेहत का ख्याल रखने के लिए वो यहाँ मौजूद होंगे। इस ताल्लुक से भी मुझे ताज़ा जानकारी मिली। अब मैं आपको सीधे रिसेप्शन की तरफ लेके चलता हूँ और वहाँ गांधी मैदान कमेटी के कन्वीनर और दीगर लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। इस तारीखी गांधी मैदान की चौहद्दी नापने के बाद और हर चार जानिब घूमने के बाद अब मैं आखिर में रिसेप्शन के पास आ गया हूं जो मरकजी गेट से बिल्कुल मुत्तसिल है और मैं अब सीधे यहाँ पर रिसेप्शन पे अगर मैं नज़र डालूं तो जनाब मौलाना शारिक रहमानी साहब जो माशाल्लाह मीडिया को भी देखते हैं, दफ्तर निज़ामत के सरकर्दा आदमी हैं माशाल्लाह इमारत शरिया के, कब तक ये तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हो जाएगी मौलाना? इंशाअल्लाह ये कल शाम तक असर तक ये तैयारियां इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगी और हज़रत अमीर शरीयत जायज़ा लेने भी आएंगे। जहां कुछ कमी नज़र आएगी इंशाअल्लाह उसके बाद दुरुस्त कर लिया जाएगा और उससे पहले ही हम लोग ये है कि कोई तरह की कोई कमी ना हो, इंशाअल्लाह ये सब दुरुस्त कर लिया जाएगा। यहाँ पर गांधी मैदान की जो कमेटी है काजी सोहेल अख्तर साहब की क़यादत में काम कर रही है। दफ्तर से भी लोग आ रहे हैं, कहाँ पर क्या ज़रूरत है, जैसी ज़रूरत हो रही है काम करा रहे हैं। आपने देखा और अब गांधी मैदान किस तरह लाखों लोगों के इस्तकबाल के लिए तैयार हो रहा है उसकी पूरी एक्सक्लूसिव विजुअल आपके सामने आपके स्क्रीन पर मौजूद थी। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ फजले रहमा रहमानी, गांधी मैदान, पटना।